यकीन जानिए, बंगाल चुनाव के दरमियान मैं आपको खेत खलिहान दिखाने नहीं लाया, लेकिन 2006 और 7 के दौरान इसी वीरान पड़ी हुई जमीन पर कभी टाटा नैनो का प्लांट लगना था। ये मूर्ति तो लगा दी गई, लेकिन यहाँ के किसानों का क्या? सिंगूर के इस टाटा नैनो प्लांट के टूटी हुई दीवार को आप देख रहे हैं, लेकिन आज इसी टूटी हुई दीवार की तरह उनके सपने भी टूटकर चकनाचूर हो चुके हैं। वो जो आप गेट देख रहे हैं ना, वही टाटा नैनो प्लांट का एक गेट हुआ करता था कभी। जहां तक भी आपकी निगाहें जाएंगी, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ बंजर जमीन दिखेगी। समस्या दूसरी भी है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि किसानों को उनकी जमीनें वापस मिल गई, समस्या ये भी है कि जो जमीनें उन्हें वापस मिली है वो अब ज्यादा उपजाऊ नहीं। इसी जगह पर 20 बरस पहले राजनीति का रणक्षेत्र बना हुआ था। नमस्कार, मैं रोहित झा। अपने स्क्रीन पर ये जो कैनवास आप देख रहे हैं, यकीन जानिए, बंगाल चुनाव के दरमियान मैं आपको खेत खलिहान दिखाने नहीं लाया। ये वही 1000 एकड़ की जमीन है जो अभी वीरान तो पड़ी है, लेकिन 2006 और 7 के दौरान इसी वीरान पड़ी हुई जमीन पर कभी टाटा नैनो का प्लांट लगना था। मैं इस वक्त बंगाल के सिंगूर में मौजूद हूँ। वही सिंगूर जो ममता बनर्जी को सत्ता की सीढ़ियां चढ़ाता है, वही सिंगूर जिसके 1000 एकड़ की खाली जमीन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहीं से सीढ़ी लगाकर ममता बनर्जी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचती है और मुख्यमंत्री भी बनती है। वही सिंगूर जिसने 2006 और 7 के दरमियान लगातार किसानों का प्रदर्शन भी देखा। उसके बाद आज 20 बरस बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कितना बदला है सिंगूर? ये तमाम सवालों के जवाब टटोलते हुए आज हम सिंगूर आ पहुंचे हैं और लिट्टी चोखा की बंगाल चुनाव यात्रा आज सिंगूर में खूंटा गाड़ चुकी है। आज हम पूरे दिन सिंगूर में बिताने वाले हैं। यहाँ के किसानों से बातचीत करेंगे जिनको ज़मीनें मिल गई वापस टाटा से, और उनका जीवन कितना बदला। क्या टाटा से अपनी ज़मीन वापस लेने के बाद सिंगूर में विकास हुआ भी? ये तमाम सवालों के जवाब आज हम टटोलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे एक अलग लेंस से कि सिंगूर में आखिर कितना विकास हुआ है। वही सिंगूर जो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाता है। तो सिंगूर में ही हमारी मौजूदगी है और सिंगूर के ही एक चाय के टपरी पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा, चाय तो उबल रही है और मैंने पहली एक लाइन बोली, बांग्ला में पूछा कि क्या सिंगूर में विकास हुआ है। यकीन जानिए, यहाँ पे बैठे व्यक्ति और जो चाय बना रहे थे वो मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं कि आपको विकास अगर देखना हो तो उस 1000 एकड़ वाली ज़मीन पर आप घूम कर आइए, आपको दिख जाएगा कि सिंगूर का विकास कितना हुआ है। वहाँ पे जंगली जानवर टहलते हैं, घासों का पूरा जंगल है। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हैं जो शायद 2006 और 7 में, उस वक्त आप थे, आंदोलन में भी थे आप 2006 और 7 के दरमियान? आंदोलन में भी थे आप? ना। आप आंदोलन में नहीं थे? आपने तो देखा होगा 2006 और 7 के वक्त बहुत ज़्यादा संख्या में किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तब से लेकर अभी से 20 साल तक कुछ बदला है क्या सिंगूर के लिए? उन्नयन কিছু হয়েছে এখানে? না, কিচ্ছু নয়।
200 বছর পিছিয়ে গেছে সিঙ্গুর। ये बांग्ला में बोल रहे हैं कि विकास को यहाँ पे बांग्ला में उन्नयन कहते हैं, तो ये बांग्ला में बोल रहे हैं कि कोई भी विकास नहीं हुआ है, इवन 200 साल पीछे चला गया है सिंगूर। ऐसा क्यों कह रहे हैं 200 साल पीछे चला गया है? 200 বছর কেন পিছিয়ে গেছে কেন বলছে? তৎকালীন সিঙ্গুরের তৃণমূল বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেছিল সিঙ্গুরটা 200 বছর পিছিয়ে গেল, সেখানে কোনো উন্নয়ন হবে না। আমরা জানি কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ, কিন্তু সেই ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ভবিষ্যৎ অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমরা। যদি বিজেপি সরকার আসে তাহলে হয়তো একটা উন্নয়নের গতি ফিরে আসবে। ये बांग्ला में कह रहे हैं, मैं अनुवाद कर देता हूँ। ये कहते हैं कि खेती किसानी हमारा वर्तमान है, लेकिन इंडस्ट्री और उद्योग जो है वो हमारा भविष्य है, लेकिन भविष्य अभी अंधकार में। आप ऐसा कह रहे हैं, बांग्ला में ये कह रहे थे। इनसे भी ज़रा बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो चाय बनाते हैं, इनकी ही चाय की दुकान है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णा पंजाब। पंजा कृष्णा पंजा। कृष्णा जी, आप तो कब से दुकान है आपकी? 10-12 साल से। अच्छा, आपके यहाँ पे लोग, तमाम लोग आते होंगे, चर्चाएं भी करते होंगे चाय की टपरी पर, है ना? चाय की चर्चा भी होती होगी। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप चूंकि स्थानीय ही हैं, यहीं पर रहते हैं, आपने वो देखा भी होगा 2006 और 7 का जो प्रदर्शन था किसानों का? देखा तो है। हाँ, तो कुछ बदला है क्या सिंगूर में? नहीं, कुछ नहीं बदला। वो फैक्ट्री बनता तो बदल जाता, बहुत कुछ होता। टाटा का फैक्ट्री बनता तो इधर बड़ा बड़ा हॉस्पिटलों बनता था, और दूसरा कोई फैक्ट्री वाला आता है या कोई कंपनी आता है इधर का लोगों का काम दाम चलता था। तो यहाँ के हर व्यक्ति के दिमाग में अब यही है कि टाटा को भगाना उस वक्त 2006 और 7 के वक्त बड़ी भूल थी, सिंगूर के लोगों के लिए भी और टीएमसी के लिए भी, क्योंकि उस वक्त ममता बनर्जी ने इस प्रदर्शन को लीड किया था। हाँ, भूल तो था ही, ममता का भी था और दूसरा जो पार्टी था उसका भी था। तो आपको लगता है कि टीएमसी ने यहाँ के किसानों को मोहरा बना करके सत्ता में वापस आ गई? ऐसा लग रहा है कि सत्ता में आने का जो कारण था वो यही था कि यहाँ के किसानों को जो है मोहरा बनाया गया। नहीं, किसानों को तो बेवकूफ बनाया ना। बेवकूफ बनाया? हाँ, किसान का कुछ है तो पहली बार ही बताया जो आलू का दाम नहीं है, तो यहाँ का कोई आलू का दाम, यहाँ के ज्यादातर लोग आलू उगाते हैं, आलू ही तो। और फिर क्या दाम में बेचते हैं फिर आगे? तो 1-2 रुपया के किलो के बिकता है। 1 रुपए 2 रुपए किलो के भाव में आगे जाकर के बेचते हैं। हाँ, लेकिन ये किसान में कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाता। किसान का जो उत्पादन माल उसका दाम नहीं था तो किसान गरीब हो जाता है, मार जाता है। कोई किसान खुदकुशी कर लेता है, क्या करे? तो ब्याज में किसान खुदकुशी भी कर लेते हैं। हाँ, वो रुपया लिया था बैंक से, वो बैंक में नहीं दे पाए, क्या करे? ऐसे होता है। सरकार प्रशासन के लोग आते हैं, मदद करते हैं? कुछ नहीं करते। क्या मदद करेगा सरकार? सरकार को ही मदद करना पड़ेगा तो किसानों को। उसका क्या हाल है देखिए ना, उसका हाल बहुत ही खराब है। तो आप पहले ये भी कह रहे थे कि यहाँ के जो बच्चे हैं हाईली क्वालिफाइड है, हाँ, उसके बावजूद उनके हाथ में अब कोई नौकरी नहीं है, ये यहाँ से उठ करके किसी दूसरे राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, ऐसी स्थिति भी है? दूसरे राज्य में जाता है, दूसरे राज्य में जाकर वहाँ का आदमी बोलता है तुम उसका वहाँ टाटा को भगा दिया और यहाँ काम करने आया, तुम भी यहाँ से भागो, ऐसा बोलता है, मारता है, मारपीट करा है उधर। कहाँ पर? जहाँ भी जाता है, कहाँ दूसरे राज्यों में जो जाता है, ये बोल करके मारते पीटते हैं कि आपके जिले में और आपके वहाँ पर जो है टाटा आदमी बोल गए। अच्छा, वो सिंगूर का आदमी जो यहाँ को आदमी जो दूसरे जगह में जाते हैं ना काम करने,
अच्छा, वो जैसे ही ये पहचान जाहिर होती है कि वो सिंगूर के हैं, हाँ वैसे ही वो ये टॉन्ट करते हैं कि आपने तो टाटा को भगा दिया, अब हाँ। यहाँ क्या नौकरी के लिए आए हैं? यही यही बस। तो टाटा को दोबारा चाहते हैं यहाँ सिंगूर के लोग हाँ दोबारा लोग चाहता है। कि अगर यहाँ इंडस्ट्री लगती तो विकास होता इस एरिया का। हाँ सिंगूर का विकास तो होता ही था, बहुत कुछ होता है इधर दादा। ममता बनर्जी कभी आती हैं इधर, देखती हैं आपके लोगों से, कभी बातचीत होती? कभी नहीं। वो 2-3 महीने आए थे, आगे थोड़ा आगे सिंगूर के आगे आए थे, यहाँ नहीं आए। यहाँ प्रधानमंत्री आए थे। प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ। हाँ एक मूर्ति भी बनी है जो किसान आंदोलन रत थे उस वक्त, उनकी स्मृति में, वो भी वीरान पड़ा हुआ है ऐसे ही। हाँ अब तो देख कर आए वो कैसा हाल में पड़ा हुआ है। वो बुत बना करके छोड़ दिया गया। हाँ, किसानों की हालत भी वही है, वही है। बेजान। अब बेचा चलिए, इस चाय दुकान में एक बोस की तस्वीर भी लगी है। ये आम बंगाली के घरों में आपको दिख जाएंगी। आप चाय दुकान पे चले जाइए, आप घरों में चले जाइए, बोस की तस्वीर आपको हर जगह दिखेगी। बोस से जो है एक आम बंगाली का खून का नाता रहा है। लेकिन यही बोस की धरती आज बेसहारा है। इसी बोस की धरती में आज किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं, जैसा कि हमें पांजा जी ने बताया, जो जिनकी चाय की दुकान है। लगभग 12-13 सालों से वो चाय की दुकान चला रहे हैं। और उनका कहना था, हमारे सामने एक बुजुर्ग भी बैठे थे, वो भी कह रहे थे कि हमारा जो वर्तमान है वो खेती किसानी ज़रूर है, पर उद्योग जो है हमारा भविष्य है। लेकिन भविष्य हमारे अब अंधकार में दिखता है। आपका नाम क्या है? गणेश बंगाल। गणेश बंगाल। गणेश जी, 10 बीघा ज़मीन थी आपकी? 4 भाई का 10 बीघा, 2.5 बीघा सब मिला करके? हाँ हाँ 4 बीघा जो भी पूरा सेकेंड दिन में दे दिया हम लोग। अच्छा, टाटा होने के दिए, हाँ, हमरा सेकेंड दिन दे दिया जमीन। दे दिया था। तो आंदोलन में भी थे आप जब आंदोलन हो रहा था? नहीं थे आप? नहीं, हम लोग टाटा होने के दिए दिया है जमीन। आप लोग चाहते थे कि वो हाँ, प्लांट टाटा, लगे? हाँ, होने के देता है हम लोग। आप कह रहे थे कि आपके लड़के जो है वो भी उसमें काम करते थे? हाँ टाटा में ज्वाइन कर दिया। उन्होंने नौकरी शुरू की थी। हाँ कितना महीना मिलता था उस वक्त? समथिंग दिया है, ठीक मात्र तो 1 मास ना कॉमर्स हुआ। 1 महीना हुआ था। हाँ तब उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद बंद हो गया वो हाँ, पूरी हाँ। तरीके से। तारपर उसको फिर पुणे में ले गया ट्रेनिंग में, फिर पुणे गया। आंदोलन के बाद फिर पुणे नहीं ले गया। तो अभी उसका, है हाँ। आपके लड़के के हाथ में नौकरी है? नहीं ना, नौकरी नहीं है, वो दुकान कर लिया। दुकान कर लिया। हाँ तो यही अभी इस पूरे सिंगूर की अवस्था है कि हर किसी के हाथ में नौकरी नहीं है। कोई चाय की दुकान चला रहा हाँ है, कोई बहुत दूसरी बहुत दुकान बहुत, हाँ बहुत है। विकास हुआ है कुछ यहाँ का सिंगूर का टाटा के जाने के बाद? कुछ काम हुआ नहीं है। सिंगूर के इस टाटा नैनो प्लांट के टूटी हुई दीवार को आप देख रहे हैं। यही टूटी हुई दीवार दरअसल सिंगूर के लोगों के टूटे हुए सपने की भी तस्दीक करता है। जहां उन्हें लगा था कि यहाँ पे अगर उद्योग लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तो उनका भविष्य भी उज्जवल होगा और उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। लेकिन आज इसी टूटी हुई दीवार की तरह उनके सपने भी टूटकर चकनाचूर हो चुके हैं। वो जो आप गेट देख रहे हैं ना, वही टाटा नैनो प्लांट का एक गेट हुआ करता था कभी। टाटा नैनो का प्लांट लगभग बन करके 98% यहाँ के लोग कहते हैं कि बन करके तैयार था। नैनो की गाड़ी भी निकलने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही उसे बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया गया। और ये एक बड़ा सा गड्ढा उस गेट के बगल में आपको दिखेगा, जो अभी तो खंडहरनुमा है, लेकिन जिस वक्त ये प्लांट बन रहा था यहाँ पे बहुत संभवतः यहाँ पे मशीनें लगी हुई होगी। और यहाँ से भी जो सारा लोहा था उसे निकाल करके आज बेच दिया गया है। तो अपने स्क्रीन पर ये जो आप खेत खलिहान देख रहे हैं, इसमें टाटा के अवशेष बचे हुए हैं। और जब आप ये खेत खलिहान देखें तो आपको 20 बरस पीछे भी लौट चलना पड़ेगा, जहाँ पर लोग कहते हैं आज भी कि टाटा का जो प्लांट था वो 98% तैयार था। टाटा नैनो की गाड़ी भी निकलने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही बुलडोज़र लगा करके इसको तोड़ दिया गया। कुछ लोग हमें मिले चाय की टपरी पर जो कहते हैं कि यहाँ के लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि टाटा यहाँ से चली जाए। सच बात है क्या? टाटा चलने का कोई तो बात नहीं है।
टाटा बनने का तरीका था, हाँ, बन गया, गाड़ी निकलने वाला है, टाइम आ गया नैनो। हाँ, उसी टाइम में टाटा जो इंजीनियर था, टाटा जो ऑफिसर था, इस गांव का टीएमसी का थोड़ा थोड़ा दलाल है, मारपीट करने लगा। टाटा ऐसे ही आदमी है, जितना यह कर्मचारी था वो बेटे का सामान मांगता, बेटे का सामान समझता था, एकदम बेटे का माफी। उसका कोई बेटे का गांव में हाथ लगा देगा तो उसका तो दुख तो लाग ही जाएगा। इसीलिए टाटा बाई बाई करके यहाँ छोड़ के चला गया। उसी टाइम में इसी रोड में 21 को मंच किया है, 21 को कहाँ कहाँ का आदमी आया है। उस वक्त टीएमसी ने 21 मंच सजाए थे किसानों तक आह्वान करने के लिए कि आंदोलन करना है। हाँ, आंदोलन करना है, ये नहीं बोला जमीन का भाव ज्यादा दे दो, ये नहीं बोला, सीधे ये कहना था कि जमीन छोड़कर आप चले जाइए। जमीन छोड़ के चला जाइए, यही उनका तरीका था। इसीलिए तो गद्दी में बैठ गया ना, बंगाल में गद्दी में बैठ के राज कर रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित है। अमित। अमित जी यहीं के बासिंदे हैं? हम यही के बासिंदा है। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम मेरा तो अभी लगभग 38 इयर्स ओल्ड हूँ मैं, तो 38 से ही मैं इधर रह रहा हूँ। मतलब इधर का जो टाटा का जो इधर का जो युवा समाज है ना, उसको पूरा एकदम पंगु कर दिया है। मतलब कोई जो हमारा जैसे कि इनकम का जो जगह था सबसे बड़ा, मेरा भी नौकरी लगा था इसमें। मेरा आप नौकरी कर रहे थे? मेरा नौकरी लगा था, मतलब जिस दिन 2 दिन के बाद मैं ज्वाइनिंग होने वाला था, उस टाइम में खबर आया कि टाटा बंद हो जाएगा, तो मेरा भी नौकरी नहीं लगा है। किस पोस्ट पे आपकी नौकरी लगी थी? क्या अंदर का टेक्नीशियन का काम था। सैलरी मिल रही थी उस वक्त? मेरा उस टाइम बात हुआ था 16,000 SIPF भी था उस वक्त 16,000 मिल रहा था। तो मेरा पापा भी इसमें सिक्योरिटी गार्ड था। ये जो आपका 2 नंबर गेट का सिक्योरिटी गार्ड था मेरा पापा। अच्छा, 2 नंबर गेट जो अभी खंडहर बन गया है और टूट गया है, दीवार गया है, उसमें मेरा पापा सिक्योरिटी गार्ड था। मतलब पापा मेरा गुजर में घर में 2 लोग जो है टाटा की फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे उस वक्त, लेकिन रातों रात उनसे नौकरियां छिन गई। मतलब छीन के ले लिया। ये जो सरकार है ना, एकदम शुरू से हर टाइम झूठ बोलता रहा, एकदम फालतू है। एक आप टीएमसी का आदमी का घर देखिएगा, पहले में जो उसका कुछ नहीं था, अभी करोड़ों रुपए का मालिक हो गया। वो कैसे हुआ? रातों रात। हम लोग इतना मतलब खड़ रहा हूँ, मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ, हम लोग 1 लाख जुटाने से मतलब हमारा पसीना पसीना हो जा रहा है, लेकिन वो कुछ लोग नहीं कुछ करता है, फिर भी उसका घर करोड़ों का घर हो गया। मतलब पैसा किधर से आता है? उन लोग सभी ढप्पा है, कटमानी है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग थे टाटा के जाने के बाद उनसे रोजगार तो छीना ही है, वो और गरीबी और भुखमरी वाली अवस्था में आ गए। लेकिन जो टीएमसी के नेता लोग जो थे, जो आंदोलन कर रहे थे उस वक्त किसानों की जमीन बचाने के लिए, उनके बड़े घर बन गए, बड़े मकान बन गए। एकदम सही बोला आपने, बड़ा मकान बन गया है। तो पिछले 3 बार से विधायक है यहाँ पर बेचाराम मन्ना, 11 से जीतते आ रहे हैं। आंदोलन में भी थे, किसान आंदोलन में भी थे वो। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि यहाँ पे कोई उद्योग लगे, इंडस्ट्री लगे? हटाने का वो लोग ही तो हटाया है, तो वो लोग क्यों वापस लेके आएगा? वो लोग तो हटा दिया, जे टाटा तुम भाग जाओ यहाँ से, तो क्यों वो लेके आएगा? ये तो टोटली राजनीति है। अमित जी एक बात बताइए मुझे, मीडिया से भी नाराजगी है आप लोगों की? क्योंकि कई लोग मुझे चाय की टपरी पर मिले, वो कैमरे पर तो नहीं आना चाहते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे थे कि ये सब मीडिया का बनाया नैरेटिव है। सिंगूर की जनता कभी नहीं चाहती थी कि टाटा यहाँ से जाए। चूंकि मीडिया ने ये मुद्दा उछाला, दिन रात लगातार इस मुद्दे को दिखाया गया, इसलिए नैरेटिव बना कि टाटा हो या उस वक्त की जो सीपीएम सरकार थी वो किसान विरोधी, तो वो नैरेटिव बना और उसी की हवा चली। उसके बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई।
तो मीडिया से भी नाराजगी है यहाँ के लोगों की, और वो जैसे ही कैमरा खोलता है वो बात भी नहीं करना चाहते, काफी नाराज, काफी गुस्से में दिखाई देते हैं। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा भी है, जैसे कि हम शुरू में बोला, मैं भी बाइट उतना नहीं देता हूँ, मतलब मीडिया से उतना ये नहीं है। जैसे कि आपने बोला मीडिया ही पहले ऐसा किया था, ठीक है, मीडिया उतना हाईलाइट नहीं करता। जैसे कि मीडिया पहले बोलता था सिंगूर में बहुत मर्डर हुआ है, खून हुआ है, ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ है इधर। पूरा एक नैरेटिव जैसे कि आप बोला है, पूरा मतलब इधर उधर पहुंचाया है। ऐसा कोई बात नहीं है, इधर जैसा था वैसा ही शांत है, कोई मर्डर इधर नहीं हुआ, कोई मतलब जुलूम नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि बोल रहा है कि लोगों ने किया है, लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो किया है तृणमूल सरकार ने किया है, मतलब भर भर के इधर लोग कलकत्ता से बाहर से सब आया है इधर मंच बांधने के लिए। लेकिन लोकल जो लोग हैं ना, बहुत परसेंटेज कम था। जैसे कि 100 लोगों में से 10 लोग ऐसा हमारा इलाका का था, बाकी सब बाहर से भर भर के लोग आया है। एकदम राजनीति का खेल किया है। इधर जो हुआ है, इधर देखो पूरा संसान है। संसान बनने का एक ही आदमी है, वो है ममता। सब लोग बोलते हैं दीदी, हम दीदी नहीं बोलता है। हमारा उम्र है 74 बच्चर, 74 ईयर्स मेरा उम्र। ये देखते देखते तो हम इतना हो गया, इतना बड़ा हो गया, क्या करेगा। अगर इधर आपका 1000 जनजाति रहता है, उसमें से मत पकड़िए 800 लोग बाहर में काम पे जाते हैं। कोई गुजरात, दिल्ली, मुंबई सब उधर रहता है, मतलब इधर काम का कोई ये नहीं है। 80% लोग आप कह रहे हैं, 80 से 90% लोग बाहर ही चले जाते हैं। हम भी बाहर रहते थे, मतलब कहाँ काम करते थे? नहीं है, मैं तो आंध्र प्रदेश में रहता था। आंध्र प्रदेश में ना? हाँ। वहाँ की फैक्ट्री में काम करते थे? हाँ जी। अच्छा। और सोने का जितना काम, मतलब इधर जितना लेबर लोग है सभी बाहर रहता है। तो पलायन एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। यहाँ से लोग ज्यादातर प्रवासी काम नहीं मजदूर जो है क्या चले करेगा, खाएगा क्या फिर। चाषबास भी नहीं है, देखिए पूरा बंजर जमीन कर दिया है। मतलब जो जैसे पहले जो धान चावल ऐसा होता था, मतलब अभी वो भी नहीं हो रहा है, पूरा बंजर हो गया। आप देख ही पा रहे हैं, देखिए। तो आप मेरे ठीक पीछे ये जो पूरी ज़मीन आप देख सकते हैं, हज़ारों एकड़ की ज़मीन है और यहाँ के कई किसानों की ज़मीन थी ये। शाम का अभी वक्त है, हम लोग सुबह सिंगूर आए हुए थे और सिंगूर का खाक छान रहे थे। यकीन जानिए कि मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो कहता हो कि टाटा को 2006 और 2007 में यहाँ से भगाना सही फैसला था। हर किसान, हर व्यक्ति, हर स्थानीय लोग आज भी अफसोस में हैं कि काश उस वक्त टाटा को यहाँ से भगाया ना होता और ममता बनर्जी सरकार ने हमारा उपयोग न किया होता, तो आज यहाँ पे उद्योग लगे होते। हमारे साथ जो अमित बात कर रहे थे, उनके पिताजी भी यहाँ पे गार्ड की नौकरी करते थे और वो भी अंदर में फैक्ट्री के अंदर भी उनकी नौकरी लगी थी। लेकिन ममता बनर्जी ने किसानों को साथ लेकर के आंदोलन शुरू किया। यहाँ पे कहते हैं कि लगभग 20 से 22 मंच सजाए गए, मंचों से लगातार आह्वान किया गया किसानों से। ज़मीन बचाओ किसानों का जो आंदोलन चलाया गया, मीडिया का नैरेटिव गढ़ा गया। और आज हालत ये है कि 2006 से आज हम 2026 में हैं। सिंगूर का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में नौकरी करने के लिए, फैक्ट्रियों में जाने के लिए मजबूर है। उनके पास यहाँ पे आज कोई रोजगार के साधन नहीं है और ये ग्राउंड रियलिटी है। ममता बनर्जी को ये देखना चाहिए कि जो ज़मीन उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाई थी, जिस ज़मीन से उठकर, जिस मंच से उठकर, जिस किसानों को मोहरा बना करके वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंची, मुख्यमंत्री बनी और बीते 15 सालों से मुख्यमंत्री बनी हुई है, वहीं के लोगों को आज बेसहारा छोड़ दिया गया है। क्या उन तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? क्या लिट्टी चोखा वो देख भी रही हैं? अगर देख रही हैं तो उन्हें देखना चाहिए। तो आपको समझना पड़ेगा ज़रा, आप सिंगूर के लोगों की राजनीति करके ही सत्ता में पहुंची है। क्या आपने इन लोगों से बातचीत की है आज? क्या आप इस जमीन पे आपने हवाई चप्पल पहन करके दोबारा कदम रखा भी है? अगर आपने इस बंजर जमीन पर दोबारा कदम रखा है तो क्या आपको ये पता है कि आज से 20 बरस पहले आपने जो आंदोलन छेड़ा था, उसी का नतीजा है कि सिंगूर के लोग आज 20 बरस पीछे लौट गए। बंगाल चुनाव के दरमियान हम सिंगूर को भी रिपोर्ट करना चाहते थे और सिंगूर की हकीकत भी आपको दिखाना चाहते थे। दिल्ली तक जब भी ये आवाज़ पहुंचती है, कहा जाता है कि टाटा को भगा दिया गया यहाँ से।
सिंगूर में वो सारी काबिलियत थी कि वो दूसरा जमशेदपुर बन सकता था, लेकिन अब सिंगूर को विकास के पैमाने पर 20 बरस पीछे ढकेल दिया गया है। आज सिंगूर सिंगूर ही बन के रह गया है, जो जमशेदपुर बनने की भी काबिलियत रखता था। यही है सिंगूर की आज की हकीकत, और बंगाल चुनाव के दरमियान आप सिंगूर की हकीकत देख रहे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं, पिछले 3 बार से वो लगातार जीत रहे हैं यहाँ से। बेचाराम मान्ना टीएमसी के विधायक, वो उस वक्त किसान आंदोलन के वक्त भी थे, लेकिन आज सिंगूर आंदोलन की याद उन्हें नहीं आती। आज सिंगूर के लोगों की याद उन्हें नहीं आती। आज सिंगूर के बंजर जमीन की याद उन्हें नहीं आती। आज इस खंडहर पड़े जमीन पर उनके कदम नहीं पड़ते। सिंगूर से हम फिलहाल रिपोर्ट कर रहे थे। कैमरे के पीछे विजेंद्र, मैं रोहित झा, विट्टी चोखा मीडिया के लिए, बंगाल के सिंगूर की जमीन से। शुक्रिया।